आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में डिजीज़ भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको डिसीज़ करके भी डिनोट कर देते हैं। डिसीज़ डायरेक्शन कोसाइंस करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी एक तरीका था किसी भी पॉइंट को दिखाने का कि मतलब एक तो उसका जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड करके आपने डिनोट किए थे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास किसी पॉइंट को दिखाने का तरीका। एक लाइन की इक्वेशन होती है अपने आप। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन के अलावा भी एक तरीका हो सकता है उस लाइन को दिखाने का, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इसमें सब कुछ मेंशन है कि डायरेक्शन कोसाइन से ही हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए पहले आप 3 एक्सिस कंसीडर करिए। ठीक है, हमने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और यही आपका हो गया जेड एक्सिस। ये हो गया आपका z एक्सिस। तो आप इसको जनरली इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको y लेते हैं और ये z लेते हैं। ठीक है, अब ये जो z है ये मान लीजिए इसको हमने इस तरीके से आगे बढ़ा के दिखा दिया है। ये पूरी एक लाइन कंसीडर कर ली है, ताकि क्योंकि 3D में किसी प्लेन में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इस z लाइन को पूरा इधर इतना आगे पीछे बढ़ाने के बाद ये आपकी z एक्सिस बन गई है और इसको हम ओरिजिन कहते ही हैं। तो ये आपका z एक्सिस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, एक सिंपल हमने कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके की, ये एक लाइन हो गई आपकी। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, अगर इस लाइन को मैं L कंसीडर करूं और ये जो लाइन है वो सपोज़ करिए एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस से भी कोई एंगल बना रही है, ये भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, और जेड एक्सिस से भी कोई एंगल बना रही है। ठीक है, एक लाइन है और बाकी 3 लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि ये जो तीनों एक्सिस है वो उसी प्लेन में है वो लाइन, तो इस वजह से तीनों से कुछ ना कुछ एंगल बनाने वाली है। अब आप देख सकते हैं इसके साथ जो भी एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल ड्रॉ कर रही है। इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा। ओके, सिमिलरली यही जो लाइन है ये वाई एक्सिस से भी एक एंगल ड्रॉ कर रही है, जिसको हमने कंसीडर कर लिया है बीटा। ये जो पोर्शन है ये वो वाई एक्सिस से बना रही है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया बीटा। और यही लाइन जो है वो जेड एक्सिस से भी एक एंगल बना रही है, ये वाला पोर्शन, इसको हमने नाम दे दिया गामा। ठीक है, तो ये हमारा गामा हो गया, इसको हमने गामा कंसीडर कर दिया। ठीक, अब डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन पे आते हैं। कोई भी लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही हो उसको अगर मैं आप उसका कॉस ले लेते हो, कॉस मतलब कोसाइन वाली वैल्यू ले लेते हो। मान लीजिए एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाया, वाई से बीटा और जेड से गामा, तो इसका कॉस वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा, इसकी कॉस वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा और इसकी कॉस वैल्यू हो जाएगी कॉस गामा। तो यही उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, कोसाइन क्यों यूज़ किया है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि हम जो ये लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, हम उसका जब कॉस निकालते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, या शॉर्ट में कहें तो वो उसके डिसीज़ होते हैं। ओके, और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम जो नोटेशन होता है वो होता है एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो L होता है, वाई के साथ जो दिखाया जाता है उसे M से दिखाया जाता है ये, और जो जेड के साथ होता है उसे हम N से डिनोट करते हैं। ये उसके स्टैंडर्ड जो सिंबल हैं डिनोट करने के, L, M और N। ओके, तो अब देखिए एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे सिंपल है, पहले एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। ठीक है, डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले आप देखिए एक्स एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो नोट करिए, पहले एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, फिर वाई का, फिर जेड के साथ देखेंगे। ठीक है, हम तीनों के साथ ही देखने वाले हैं कि तीनों के ही डिसीज़ क्या होते हैं। डिसीज़ ऑफ वाई एक्सिस, डिसीज़ ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए यही जो एक्स एक्सिस है वो खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ये एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 0 डिग्री का,
और ये भी पता होता है एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सिस होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का, और जेड एक्सिस से भी कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये नहीं है डायरेक्शन कोसाइन, इनका कॉस लीजिए, यानी कि कॉस 0 निकालिए, कॉस 90 डिग्री निकालिए, और इसी तरीके से इसका भी कॉस 90 डिग्री निकालिए। कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 डिग्री होती है 0, और कॉस 90 डिग्री इसकी भी होती है 0, यानी कि डिजीज ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें तो वो हो गया आपका 1 0 0। इसी तरीके डिजीज ऑफ वाई एक्सिस लेंगे तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 90 का, वाई खुद से 0 का, जेड से 0 का, तो इन सब का अगर आप कॉस वैल्यू ले लेंगे तो ये आ गए वाई एक्सिस के डिजीज, यानी कि 0 1 0। तो वाई एक्सिस के डिजीज क्या हो गए 0 1 और 0। और इसी तरीके से जेड एक्सिस का लेंगे तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 90 का, वाई से भी 90 का, जेड से 0 का, तो इसकी कॉस वैल्यू जो भी आप लेंगे तो 0 0 1। तो जेड एक्सिस के डिजीज क्या हो गए 0 0 1। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो भी तीनों एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डिजीज हो गए 1 0 0, इसके डिजीज हो गए 0 1 0, और इसके डिजीज हो गए 0 0 1। ठीक है, अगर ये पता हो कि ये लाइन किसी तीनों एक्सिस से कितने कितने का एंगल बना रही है तो आप आराम से उसका डिजीज़ निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जैसे कि आप किसी डायग्राम की बात करें, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे मैंने रैंडमली एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने P से डिनोट कर दिया है, और सपोज़ करिए इसके कोऑर्डिनेट x y और z ले लिए हैं। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा, मुझे इस कोऑर्डिनेट x y z LMN और इनके बीच में आपस में रिलेशन निकालना है। ठीक है, और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा जो कि आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय करी। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ऐसे ही z का मतलब आएगा। तो अगर मैं इस O से P तक की एक डायरेक्ट डिस्टेंस निकालूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर इतना तो आप देख ही सकते हैं, ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा आपका √x² + y²। और चूँकि 2D में देख रहे हैं ना आप, 3D में होगा तो z भी इंक्लूड होगा, तो प्लस का आप क्या करेंगे, आपका z² भी आएगा। तो OP की वैल्यू जो आपने लिख ली उसको हम r से डिनोट कर लेंगे, इसको हमने देखा x² + y² + z² का √ हो गया। ओके, अब देखिए हमें LMN को भी इंक्लूड करना है एक तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये x हो गया, ठीक है, ये r हो गया। अब आप रिलेशन बनाइए यहाँ से, ठीक है, तो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, अगर आप cos अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, cos अल्फ़ा कितना आएगा, ये अल्फ़ा है, cos अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन में r हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए x अपॉन में r, तो ये हो गया आपका x अपॉन में r। cos अल्फ़ा को किससे डिनोट करते हैं, l से, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, l × r। इसी तरीके से y का निकालेंगे तो m × r, ऐसे ही z का निकालेंगे तो निकलेगा n × r। ठीक है, तो इस तरीके से x y z और ये LMN के बीच में रिलेशन आपने मिल गया, और R की वैल्यू भी पता चल गई आपको कि O से P तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी कि √x² + y² + z²। अब देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलने वाला है, x तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी कि x² + y² + z² कर दीजिए। इधर भी बनेगा ये L² r² m² r² + n² r²। यहाँ से L² + m² + n² r² कॉमन कर लीजिए, और ये है आपका x² + y² z², ये भी क्या है एक तरीके से r², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आई है वो ये है कि अगर आपका LMN किसी भी लाइन के DCs हैं तो L² + m² + n² = 1 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि आपसे पूछा जाए कि 1/√3 1/√2 -1/√2, क्या ये तीनों किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, ये L है, ये M है, ये N है, तो L² + m² + n² = 1 होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, ये 1 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये कभी भी किसी भी लाइन के DCs नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं। आपने अभी देखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल को क्या डिनोट करते हैं, कॉस अल्फ़ा, यानी कि स्क्वायर में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। एम को कहते हैं हम कॉस बीटा, यानी कि इसका स्क्वायर। एन का होता है कॉस गामा, यानी कि इसका स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 1। अब मैं इसको अगर साइन में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकती हूँ, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन 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 वाले टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यानी कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो कॉस में तो वैल्यू 1 आती है, लेकिन साइन में अगर चेंज करोगे तो इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके, ठीक है। एक और चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है एक लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, वाई एक्सिस से 45 डिग्री और जेड एक्सिस से मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लाइन के डीसीज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री यहाँ पे भी कितना होगा 1/√2 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। यानी कि एक ऐसी लाइन जो तीनों एक्सिस से ये एंगल बना रही है, उसके जो डिजीज हो जाएंगे 1/√2, 1/√2 और 0 हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये डिजीज़ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करेंगे।